single day. I'm gonna make something great. हेलो, मेरा नाम है निखिल शुक्ला। इस बार गेट 2022 में सिविल इंजीनियरिंग में मेरी AIR 552 आई है एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में रैंक 36 आई है। तो ये जो गेट की पूरी जर्नी थी, ये सिर्फ गेट 2022 के लिए नहीं थी, काफी लंबी जर्नी चलती आ रही है। मैंने गेट 2021 में भी पेपर लिया था कॉलेज से पास आउट होते समय, तो उसमें इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। उस टाइम मैंने कुछ 3500 रैंक के आसपास आया था, 51 के आसपास मेरे मार्क्स आए थे। तो इसकी जर्नी एक्चुअली में स्टार्ट होती है 18th of August 2018 को। हमारे कॉलेजेस में कुछ सेमिनार वगैरह थे, तो कोचिंग के लोग आए हुए थे, तो उन्होंने अपनी कोचिंग वगैरह के बारे में बताया। तो हमने सोचा कि कुछ 3rd सेम 4th सेम में कुछ करने को है नहीं, कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। फीस सेम ही थी, अगर तुम बाद में भी ज्वाइन करते, अगर वो ऐसा कहते थे। तो हमने सोचा जाके देखते हैं कैसा है वहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा लगा कोचिंग वगैरह, मतलब 2 साल की कोचिंग थी, फीस भी सही लग रही थी। तो हमने सोचा सैटरडे संडे ही जाना है, कुछ है भी नहीं करने को, कुछ चैलेंजिंग चाहिए था, क्योंकि नॉर्मल लाइफ हो गई थी, असाइनमेंट्स वगैरह कर करके थक गए थे। तो हमने ज्वाइन की 15th of August को, और 18th August को तैयारी स्टार्ट कर दी। फिर 2-3 हफ्ते गए तो कॉलेज के एग्जाम्स आ गए, एंड सेम आ गई। तो हमने वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया। फिर उसमें भी कोचिंग स्टार्ट हो गई, छोटी छूटना कि मतलब ये तो बाद में कर लेंगे, एप्टीट्यूड ही तो चल रहा है ऐसा टाइप। फिर देन हमारी कॉलेज में बहुत ऐसा है कि हम बहुत कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हैं, बहुत वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह बहुत करते हैं। हमारे सीनियर्स ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए थे, तो वो भी हमें करना था। तो 4th सेम में हमने अल्ट्राटेक स्पार्कलिंग स्टार कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया। वो स्टेट लेवल कंपटीशन है हमारी कॉलेज में, हम जीतते ही आ रहे थे लास्ट 3 साल से। इस बार हमारी बारी थी, करना था ऐसा। तो हमने किया, पूरे 6 महीने, पूरे 4-5 महीने एग्जैक्टली प्रिपेयर किया हमने बहुत कुछ, और इन द एंड हम सेकंड आए उसके अंदर। फिर ऐसा था कि कोचिंग छूटती जाती थी बीच बीच में, कि कभी सैटरडे को जरूरी काम आ गया, संडे को कोई साइड विजिट हो गई, तो एक दिन ऐसे करके छूट जाता था। ऐसा था कि हमने मोस्टली कोर्स तो कंप्लीट किया था, क्योंकि 4th सेम में थे, नया नया भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि जियो टेक्निकल चल रहा है, तो इतना हमें नहीं आता था 4th सेम में इतना समझने की, तो उधर ही समझना था, तो वो भी समझ नहीं पाए। सोचा ये सब्जेक्ट छोड़ते हैं, कुछ और करते हैं। 5th सेम में गए तो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए। हमको G+3 बिल्डिंग करना था, तो हमारे सीनियर्स ने किया था, या हमारी बारी थी करने की। बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसके अंदर, तो हमने उसके अंदर प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। वो प्रिपेयर किया, तो उसमें भी सैटरडे संडे थोड़े छूटते गए, कभी नहीं गए, कभी इंटर्नशिप लग गई 1-1.5 महीने की, तो वहां पे गए हम। तो पूरा 5th सेम इसमें गया। फिर 6th सेम में हमारा आया एस्पायरिंग इंजीनियर्स कॉकस करके, हमारे वर्कशॉप बहुत बड़ी होती है, इसमें एक्सपर्ट लेक्चर्स वगैरह होते हैं, प्रोजेक्ट एग्जीबिशन होता है जो हमने इतने दिन से काम किया था। तो वो भी चला 4-5 महीने। उसमें भी सैटरडे संडेज कोई लेक्चर्स होते थे, तो उसमें भी गेट के लेक्चर्स छूट जाते थे, बट हम कुछ गेन ही कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि हम मतलब वेस्ट ऑफ द टाइम कर रहे हैं, पर मोस्टली आज मतलब अगर रिफ्लेक्ट करके देखते हैं तो जो हमने उससे सीखा वो बेटर था कि जो हम कोचिंग में जाके सीखते। बट स्टिल मतलब गेट की क्लासेस तो मिस हो ही रही थी। तो जैसे 7th सेम स्टार्ट हुआ, मैंने सोचा कि अब तो 1 साल है, 1 साल बहुत होता है प्रिपेयर करने के लिए, तो आंख बंद करके अब दिन रात इसी पे मेहनत करेंगे। तो जैसे ही कोचिंग वगैरह स्टार्ट हुई वापस, तो 2-3 हफ्ते गए और कोरोना का लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन वगैरह हुआ, फिर स्टार्टिंग में तो पहले 21 दिन का लगा, तो लगा कि अब खुल जाएगा, उसके बाद फिर प्रिपेयर करेंगे, तब तक एंजॉय कर लेते हैं, डालगोना कॉफ़ी वगैरह बना लेते हैं। फिर धीरे धीरे करके वो एक्सटेंड होता गया। कोचिंग वालों ने ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया, पहले तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए। तो धीरे धीरे करके बहुत स्लो स्पीड से उस लाइन में आए कि हाँ भाई अब ऐसे ही करना है, इसी तरह से करना है, सेल्फ प्रिपेयर ही करना है। कोचिंग की उतनी हेल्प मिल नहीं पाई जितनी चाहिए थी, इतना अच्छा एलुमनाई नेटवर्क भी नहीं था गेट ओरिएंटेड। मतलब बाकी सब फील्ड्स में हमारे जो एलुमनाई थे बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बट गेट ओरिएंटेड इतना अच्छा नहीं मिला, स्ट्रक्चर जैसा चाहिए था हमें। तो काफ़ी खुद सेल्फ पेव किया पार्ट, कैसे करना है, कहाँ जाना है, क्या पढ़ें, कौन से सब्जेक्ट कैसे करें। तो धीरे 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 करके हम पहुँचे, गेट 2021 का एग्ज़ाम दिया। तो गेट 2021 में मैंने स्कोर किया अराउंड 51 मार्क्स एंड रैंक आई 3500 के आसपास। इतना कुछ अच्छा नहीं था, इसमें मुझे न्यू IITs मिल सकती थी,
मिड लेवल NITs मिल सकती थी टॉप 2-3 को छोड़कर। बट ऐसा था कि फिर मैंने सोचा कि यार जब कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ही करना है, मतलब मेरा पहले स्टार्टिंग मैंने किया था कि मैं स्ट्रक्चर से ही करूंगा IITs में जाके, अगर मैंने करना है तो मैं स्ट्रक्चर से ही करना चाहता हूँ। बट जैसे जैसे टाइम बीता, जैसे मैंने प्रोजेक्ट्स किए, जैसे वर्कशॉप्स किए, मुझे लगा मैनेजमेंट पार्ट जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। मतलब आप रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए कि कोई काम कितने अच्छे से हो सकता है, कितनी जल्दी से हो सकता है, आप आइडियाज़ कितने अच्छे अच्छे निकाल सकते हैं, आप लोगों को मैनेज कर रहे हैं। और फिर एक हमारे सीनियर ने भी बताया था कि देखिए लाइक वी आर लीडर्स, हम लीडर्स हैं, हम लोगों से बात करते हैं, हम बैठ के सिर्फ डिज़ाइन नहीं कर सकते या फिर सिर्फ एक काम नहीं कर सकते। यहाँ पे लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है और मुझे काफ़ी अच्छा, मतलब एज अ पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता था कि लोगों से बात कर लें, कुछ आइडियाज ऐसे निकाल लें कि बहुत जल्दी काम हो जाए। तो मैंने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ही करना था, तो मैंने सोचा कि यही करना है। तो सेप्ट अहमदाबाद में बहुत अच्छी कॉलेज है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट भी होता है, मैं सोचा वही कर लेते हैं। फिर अगर इतने अच्छी कॉलेजेस में नहीं हो रहा गेट के बाद, तो वही चला, डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार किए सेप्ट के लिए जो जो चाहिए थे वगैरह, कभी 1-1.5 महीने में। और उसमें रियलाइज़ हुआ कि यार IIT तो नहीं है, मतलब जो दिल में होती है बात कि मतलब कितना भी अच्छी मिल जाए कॉलेज, उतनी अच्छी तो नहीं है। मतलब IIT नहीं है, मतलब अच्छी भी है, उससे भी बेटर है, बट IIT नहीं है जिसका सपना देखा था इतने दिन तक। तो फिर उसकी एग्ज़ाम दी और मतलब फॉर्म सबमिट करने का टाइम था कि मैं सेप्ट का फॉर्म सबमिट कर देता या फिर मीड इजी में एडमिशन ले लेता। तो बहुत कंफ्यूज था, बहुत डाउटफुल था, मतलब 1 साल में अपना उसमें दे दूँ, मतलब 1 साल का ड्रॉप ले लूँ और प्रिपेयर करूँ और फिर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो, क्योंकि मेहनत तो की थी पिछली बार भी और शायद यही है, मतलब हमारे फेट में ही यही हो कि इतना नहीं है बेटर। फिर भी सोचा नहीं यार, एक और अच्छा एक स्ट्रक्चर ट्राई करते हैं या अपना बेस्ट देते हैं। तो मैंने उस दिन मेड इजी में एडमिशन ले लिया, 4th को एडमिशन लिया, 8th से कोचिंग स्टार्ट हो रही थी, तो कोचिंग ज्वाइन कर ली हमने। वहाँ पे गए, दिल्ली में सेटल वगैरह हुए, तो 2-3 दिन कोचिंग की और उसके बाद कोरोना का 2nd लॉकडाउन लग गया, सब कोचिंग वगैरह बंद, वापस बोरिया बिस्तर बांध के वापस अहमदाबाद, वापस वही जो 1 साल पहले हुआ था, पता ही नहीं, क्लूलेस हैं, क्या करें कैसे करें। कुछ बुक्स मिली थी उसको सॉल्व कर रहे थे, कुछ और कर रहे थे, अब समझ नहीं आ रहा था क्या करें कैसे करें, मतलब लग रहा था टाइम वेस्ट हो रहा है, किस तरह से आगे बढ़ा जाए। फिर धीरे धीरे करके कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिले, वो देखना स्टार्ट किया, फिर ऑनलाइन लेक्चर्स भी स्टार्ट हो गए। तो उसकी पूरी तैयारी की, इस बार तो बहुत मन से तैयारी की, जो टीचर्स कहते थे वही करते थे। मतलब अगर टीचर ने कह दिया 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठ जाते थे, 12 बजे सोना है तो 12 बजे सोना है, 5 घंटे ही सोना है तो 5 घंटे ही सोना है। कोई टीचर कह देता था कि नहीं दोपहर को थोड़ा सो सकते थे, दोपहर को थोड़ा सो जाते थे। या फिर नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाने, माइक्रो नोट्स बनाने, दीवार पे चिपका देना है, या मतलब अलग अलग तरीके से कि जैसे कि हम EAC की भी तैयारी कर रहे थे, तो उसके ऐसे स्टेप्स होते हैं वो याद कर लेना है, या फिर उसके डेरिवेशंस कैसे होते हैं वो याद करना है, उसके ट्रिक्स वगैरह लगा के उसके जो हमें याद करने पॉइंट्स याद करने थियोरेटिकल के लिए, वो सब याद कर रहे थे एकदम, मतलब रिग्रेस होके एकदम बहुत तैयारी की इसमें। फिर धीरे धीरे करके फिर हमारा ऐसा भी था कि लगा नहीं था कि गेट और EAC एक साथ आ जाएगा। मतलब जो लास्ट 2021 में जो EAC था वो जुलाई या जून में हुआ था, तो हमको यही उम्मीद थी कि इस बार जून या जुलाई में ही होगा। तो हम सिर्फ गेट पे फोकस कर रहे थे कि इस बार फैब में गेट देंगे, फिर जो टाइम बचेगा उसमें EAC का जो बचा हुआ पोर्शन है जो गेट में नहीं है उसके लिए प्रिपेयर कर लेंगे। बट एक्चुअली हुआ कुछ और। 14th ऑफ फैब को एग्जाम थी हमारी गेट की और 20th ऑफ फैब को EAC की एग्जाम थी। मेंटली खुद को प्रिपेयर कर लेना ज़्यादा मुश्किल था। हम लोग कवर तो कर ही लेते पूरा कोर्स, पर मेंटली वापस लाना कि नहीं ये तो एग्ज़ाम बहुत जल्दी है, हमको और मेहनत करनी होगी, और बहुत मेहनत करके आ रहे थे पीछे से, तो खुद पे सेल्फ डाउट होने लगता है। फिर इतनी बड़ी कोचिंग में हम जहाँ पे IITs के भी बच्चे हैं, हमसे बेटर कॉलेजेस के बच्चे हैं, तो थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट हम फील करते हैं। मतलब हम इतने अच्छी कॉलेज से नहीं, हम टायर 3 कॉलेजेस से हैं, हम इतने अच्छे हैं भी नहीं, एवरेज स्टूडेंट हैं। तो ये सब चलता रहा। नवंबर आया, दिसंबर आया, मॉक्स देनी स्टार्ट की, और साथ में GS की क्लासेस चल रही थी EAC के लिए, रिवीजन चल रहा था, पता नहीं चल रहा था क्या करें, कितने स्ट्रक्चर्ड वे में करें, कब क्या करें। रोज एक नया प्लान बनता था कि ऐसे ऐसे करेंगे, 1 हफ्ते तक फॉलो हुआ, फिर सोचा नहीं इसको कुछ इस तरह से करते हैं, इसको कुछ इस तरह से करते हैं। तो ऐसा बहुत दिन तक चला। तो नवंबर वगैरह में हमने टेस्ट वगैरह देना स्टार्ट कर दिया,
तो इस बार टेस्ट दे रहा था तो काफ़ी कम मार्क्स आ रहे थे एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर 2021 में जब मैं टेस्ट दे रहा था। तो उसमें मैं अगर सपोज इन द एंड जब एंड के जो मार्क्स होते हैं वो मैं दे रहा था तो मेरे आ रहे थे 65, 70 मार्क्स, 60 आ रहे थे और इन द एंड 51 के आसपास ही मार्क्स आए। तो मैं और अंडर कॉन्फिडेंट हो गया, यार ये क्या हो गया, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी पिछली बार से भी पीछे हो गए, इतना खराब कैसे हो सकता है। फिर भी मतलब फिर मन को मनाया कि चलो ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा, बुरे से बुरा क्या होगा, जो पिछली बार का गेट स्कोर है उसी से किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। तो ऐसा कर करके फिर पहुंच गए एग्जाम देने के लिए। तो एग्जाम में एकदम चिल थे, कुछ ऐसा टेंशन वगैरह नहीं थी कि मतलब परफॉर्म ही करना है, इसके बाद क्या होगा लाइफ, क्योंकि खुद को मना लिया था लास्ट एक हफ्ते 1.5 हफ्ते से ये सोच रहे हैं दिमाग में, बीमार भी हो गए थे काफी। तो गया एकदम नॉर्मल एग्जाम दे चिल में। पेपर काफी इजी लगा मुझे, फर्स्ट सेशन में मेरा पेपर था तो कंपैरेटिवली इजी था भी वो पेपर। तो उस टाइम पे जब मैं एग्जाम दे के निकला तो मुझे लगा 80-82 मेरे मार्क्स होने चाहिए। बट फिर मैंने कुछ सिली मिस्टेक्स कर दी, एप्टीट्यूड में मिस्टेक कर दी, मैंने सिली मिस्टेक कर दी, ऐसे करके 2-3 क्वेश्चन में और मैंने सिली मिस्टेक कर दी, उसकी वजह से मेरे मार्क्स कम हो गए। तो मेरे कुछ 73.5 के आसपास मार्क्स आ रहे थे। इन द एंड फिर नॉर्मलाइज्ड हुए मार्क्स, 71.3 हो गए कम होकर, और रैंक आई 552। इन द मीनवाइल मैंने EAC की भी प्रिपरेशन की ही थी और मुझे करना ही था, क्योंकि पहले स्टार्ट तो IITs के लिए ही किया था, IITs ही करना था। बट सिंस क्योंकि कोचिंग एक साथ हो रही थी तो हमने उसके लिए भी प्रिपेयर कर लिया कि अच्छे मार्क्स आ जाएंगे उसके अंदर, तो एक अच्छी जॉब हो जाएगी। अगर मतलब नहीं, हम प्रिपेयर करने को क्या है, सब सेम ही है जब कोर्स वगैरह, तो किया हमने प्रिपेयर, एग्जाम दी। तो जो GS का पोर्शन है उसमें मेरे हमेशा 85-90 मार्क्स आ जाते थे, कुछ ना कुछ करके। मैं बहुत ट्रिक्स लगा के बहुत मेहनत करके करता था। GS में मैंने बहुत मेहनत भी की थी, बहुत बार रिवाइज किया था, क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरा वीक एरिया है, मैंने इतनी मेहनत नहीं की है उसके अंदर, पहले इतना पढ़ा नहीं है। पहले करंट अफेयर्स हो गया या फिर जो भी उनकी इकोलॉजी और एनवायरनमेंट वाले सब्जेक्ट्स हो गए, मटेरियल साइंस हो गया वगैरह, मैंने बहुत मेहनत की। बट सिंस जब पेपर आया तो इतना अच्छा स्कोर ही नहीं कर पाए, कुछ 65-70 के आसपास ही स्कोर हो रहे थे GS में। सिविल वाला पेपर थोड़ा अच्छा गया था, इजी भी आया था इस बार। तो मुझे लगा कि शायद ये कि मैं इस बार क्वालिफाई करूंगा, क्योंकि काफी कम हो गए, 30 मार्क के आसपास कम हो गए थे सिर्फ GS में। तो मैंने तो उम्मीद भी खो दी कि हो पाएगा, और मैंने ये भी छोड़ दिया कि मतलब करना भी नहीं था ऐसा, मतलब कुछ इतना था नहीं दिल में कि ES करना है। क्योंकि जब हम बैठ के सोचते कि हम क्या कर रहे हैं तो मैं खुद को IITs में ही देखता था। तो ये हुआ। फिर मीनवाइल मतलब IITs के इंटरव्यू स्टार्ट हो गए, नीटी के इंटरव्यू स्टार्ट हो गए, उसके लिए बहुत प्रिपेयर किया, नीटी के लिए बहुत प्रिपेयर किया। नीटी के लिए एकदम मतलब मैं खुद के मॉक्स देता था, खुद रिकॉर्ड करता था। इंग्लिश काफ़ी वीक लगती थी तब, मतलब इंग्लिश आती थी पर फ्लुएंसी में काफ़ी टेंशन रहती थी कि फ्लुएंसी नहीं हो पाएगी, मैं कैसे अपने जो मेरी इमोशंस हैं उसको मैं कैसे समझाऊंगा वगैरह पर मैंने बहुत काम किया और मैं प्रिपेयर ही कर रहा था वो सब। मीनवाइल प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आ गया, क्वालिफाई हो गया, पता नहीं कैसे। बट इन द एंड जब मैंने वापस चेक किया, मतलब जब रिवाइज लिस्ट आई थी या रिवाइज आंसर की आई थी, तो मैं काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहा था। तो मुझे लगा कि अब मेंस की तैयारी करनी है इसके साथ, पर फिर बहुत वो मतलब बहुत कुछ ज़्यादा करने को हो गया। जैसे कि IITs की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट PSCs की एग्जाम्स आ गई, तो कहीं बहुत जगह ट्रैवल कर रहे हैं, हर सैटरडे संडे कहीं अलग अलग जगह जा रहे हैं। तो बहुत ही हेक्टिक हो गया पूरा शेड्यूल। कोचिंग कर रहे थे मेंस की ऑनलाइन घर से बैठकर, तो सब हो रहा था उसके अंदर। फिर नीटी के लिए बहुत मेहनत की थी, पर नीटी में नहीं हुआ, नीटी में उतना अच्छा रैंक नहीं आया कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँ इनिशियल स्टेजेस में। फिर देन पर नीटी का इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया था, मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, बट पता नहीं फेट था, हुआ ही नहीं मेरा। फिर IIT कानपुर में भी मेरा इंटरव्यू नहीं निकला, तो मैं बहुत दुखी हो गया कि मतलब इतना दूर गए, इतना टाइम वेस्ट किया इसके पीछे, मतलब टाइम इन्वेस्ट किया और फिर हुआ नहीं, मेंस की भी तैयारी नहीं हो रही इसमें। ये सब चलता रहा, फिर धीरे धीरे करके हम आगे आए, मेंस की प्रिपरेशन चलती रही। और फिर गेट्स के राउंड स्टार्ट हो गए, कोप के राउंड स्टार्ट हो गए। फिर राउंड 1 आया, तो फर्स्ट राउंड में कुछ खड़गपुर से ऑफर आए, गुवाहाटी से ऑफर आए, पर वो नहीं था, मुझे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ही करना था, या फिर मैं स्ट्रक्चर कर लेता अगर मैनेजमेंट नहीं मिलता तो। फिर सेकेंड राउंड में आया, गुवाहाटी का स्ट्रक्चर आया, फिर ट्रांसपोर्ट आया, सबका धीरे धीरे कर हर कॉलेज से आ रहा था, मद्रास से आ रहे थे, सब जगह से ऑफर्स आ रहे थे,
बट जो चाहिए था वो नहीं आ रहा था। या तो मैं मद्रास से करना चाहता था कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, या फिर दिल्ली से कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। फिर देन बॉम्बे से एनवायरनमेंट आया, तो फिर मैं कन्विंस हो गया कि ठीक है यार, एनवायरनमेंट है, बॉम्बे से है, घर के पास में, फिर से प्रिपेयर ही करना ईएससी के लिए, गेट के लिए, स्टेट पीएससीज भी देनी है, तो सही रहेगा, मैं कहीं पे भी ट्रैवल करके चला जाऊंगा। तो मैं खुद को मना चुका था कि यही है, यही करना है, मैं 5th राउंड में इसी को कर दूंगा लॉक, क्योंकि हम 2 बार रिटेन करके आगे जा सकते थे। फिर 4th राउंड में लकीली पता नहीं कहाँ से मेरा आईआईटी दिल्ली से कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट आ गया, और मैं इतना खुश, मतलब मैं, जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, आपको भी ऐसा पता होगा कि जब हम प्रिपेयर कर रहे थे तो एक सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहे होते हैं कि बस ये हो जाए ना तो सेटिस्फाइड कहलाऊंगा। सो रहे हो, जब सोने जाते हैं एकदम मेहनत करके, फिर लगता है यार ये हो जाए ना तो एकदम सेटिस्फाइड होगी, लाइफ ऐसी होगी, मतलब मैं चाहता हूँ ये हो जाए। मैं एग्जैक्टली वही फील कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि यार तो हो गया, मतलब कुछ है नहीं, मतलब अब मैं इसी को इस बार ही कर देता हूँ, लॉक कर देता हूँ। फिर मैं सोचा एक और वीक देख लेते हैं, नेक्स्ट वीक कर ही सकते हैं, फीस के भी पैसा जमा कर लेंगे और देख भी लेंगे कि और क्या मिल रहा था मुझे। फिर नेक्स्ट वीक आया तो खड़गपुर में स्ट्रक्चर आ रहा था। फिर मैंने सोचा नहीं, स्ट्रक्चर नहीं, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ही करना है, तो मैंने फिर दिल्ली का कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ही ले लिया और फाइनली खत्म। मतलब वो जो टाइम था, जो 1-1.5 हफ्ते का टाइम था, आई वाज सो हैप्पी। मतलब कभी मैं इतना खुश नहीं हुआ था, इतना जो सेटिस्फेक्शन मिला मुझे, जो जितने भी 3-4 साल में सोता था सोच के कि मतलब नहीं आईआईटीज में जाना है, ये करूंगा वो करूंगा, सब लग रहा था कि अब सच होने वाला है। मीनवाइल अब सिर्फ 1-2 हफ्ते बाकी थे मेंस के लिए, और काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे क्योंकि हम प्रिपेयर कर रहे हैं, मॉक्स दे रहे थे वगैरह, मॉक्स भी दे रहे थे उस बीच में, एक्चुअल इंटरव्यू दे रहे हैं, एक्चुअल एग्जाम्स दे रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इतना अच्छे से हुआ नहीं है सब मेंस की प्रिपरेशन जितनी मैं कर सकता था या फिर मुझे करनी चाहिए थी। स्टिल 1.5 हफ्ते बाकी थे, मैंने वापस रिवाइज वगैरह किया। लास्ट 2-3 पहले दिन तक तो मैंने छोड़ दिया कि मतलब अब ज़्यादा दिमाग पर डालूंगा तो बहुत, मतलब नहीं प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। तो मैं सोचा कि छोड़ देते हैं, आराम से जाके एग्ज़ाम दूंगा, जैसा आएगा देंगे, नहीं तो फिर देखेंगे आगे क्या होता है। फिर मैंने मेंस की एग्ज़ाम दी, काफ़ी अच्छा पेपर गया, जितना सोचा था उससे तो काफ़ी बेटर गया। फर्स्ट पेपर काफ़ी अच्छा गया, सेकंड पेपर थोड़ा लेंथी लगा मुझे। फिर धीरे धीरे करके ये हो गया, कॉलेजेस हो गए। सो अभी आज 3 या 4 जुलाई है, तो आज से एग्जैक्ट 1 महीने बाद कॉलेज स्टार्ट हो रही है, 3 अगस्त। और अभी बहुत सारी प्रोसेसेस चलेंगी आईआईटी दिल्ली के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, तो उसकी भी जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे। मतलब मुझे व्लॉग्स का बहुत शौक है, मतलब आपने देखा होगा इस चैनल पे भी पीछे कि मैं व्लॉग्स बहुत करता था। तो एग्जैक्टली क्या हुआ था कि मैं व्लॉग वगैरह बहुत करता था, मुझे बहुत पसंद भी है, मतलब स्टोरी टेलिंग मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं राइटिंग करता हूँ, मैं व्लॉग्स करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। मुझे सिनेमा बहुत पसंद है क्योंकि स्टोरी टेलिंग बहुत पसंद है कि अपनी कहानी आप कैसे दिखा सकते हो, कि आप एक छोटी सी चीज़ को भी कैसे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा सकते हो। तो इसलिए मुझे व्लॉग्स वगैरह भी बहुत पसंद है, तो मैं यही करना चाहता था। मतलब मुझे जो इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है इसी के अंदर मिलती है व्लॉग्स करने में। तो जब 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहा था मैं, तो मैं व्लॉग्स मैंने स्टार्ट किए थे, तो मैंने सोचा काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है ये, और इन एंड अगर मेरा नहीं होता है किसी आईआईटीज वगैरह में तो फिर मैं सोचूंगा कि इसी की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत टाइम वेस्ट कर रहा था इसके पीछे। तो मैंने खुद से पैक्ट किया था कि अब नेक्स्ट जो व्लॉग डालूंगा मैं तो आईआईटीज के लिए ही डालूंगा। फिर बीच में मैं मनाली गया था, तो मनाली के व्लॉग्स मैंने डाले थे क्योंकि वो ख़त्म हो गया था 2021 का गेट, और फिर मैं मनाली घूमने गया था। और मैंने 5 व्लॉग की सीरीज़ थी, मैंने 3 डाले थे, तो अभी 2 बाकी थे, और मैंने मेडीजी में एडमिशन ले लिया। तो मैंने सोचा वो 2 व्लॉग भी मैं तभी डालूंगा जब मैं आईआईटीज में पहुंच जाऊंगा। तो 1 साल तो जो मैंने लास्ट था वो रिग्रेस था, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, मैंने पोइट्रीज भी नहीं लिखी जो मैं इतनी बहुत लिखता था, ऐसा करके बहुत लिखता हूँ, पर मैंने तब बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं किया। सो स्टिल मतलब यही है, और व्लॉग्स भी मैं ट्राई करूँगा कि मैं करना बहुत अच्छे से चाहता हूँ। तो आपको जैसा लगे आप शेयर कर सकते हैं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो आप बता सकते हैं मुझे, या फिर कुछ सही कर रहा हूँ तो बता सकते हैं मुझे, क्योंकि मैं ये करने वाला तो हूँ ही, तो मैं खुद को और अच्छे से दिखा पाऊंगा और अच्छे से मैं खुद को प्रेजेंट कर पाऊंगा। तो यही थी मेरी गेट की जर्नी। गेट की जर्नी में जो मुझे लगा कि जो सबसे बड़ी मेरे अंदर प्रॉब्लम थी वो सेल्फ डाउट थी,
कि मुझे लगता था कि मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे कर सकता हूँ, वो IITs वाले हैं जो मुझसे बेटर हैं, या फिर जो और भी बहुत बड़ी कॉलेज, हम तो 3rd ईयर कॉलेज में आते, प्राइवेट कॉलेज कोई जानता ही नहीं जिसके बारे में गुजरात के बाहर कोई नहीं जानता है। तो काफ़ी अंडरडॉग होके बहुत टेंशन में रहते थे मोस्टली कि ये तो हमको नहीं आता है, दूसरे लोगों को आता होगा। बट जितना मैंने रियलाइज़ किया सब हमारे जैसे ही हैं। मतलब अच्छी कॉलेज में पढ़ने का ये मतलब नहीं कि उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग इतने अच्छे से कर ली है या फिर वो इतने स्मार्ट है। मतलब जो हार्डवर्क है वही ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता कि इंटेलिजेंस इतनी ज़रूरी है गेट में। एक नॉर्मल अगर तुम्हारे पास कॉमन सेंस है तुम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। बट ये जानने में मेरे को बहुत साल लग गए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो जो सबसे ज़रूरी 2 चीज़ है, और वो 2 चीज़ से हो जाता है गेट, वो है कंसिस्टेंसी एंड सेकेंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। बस ये 2 चीज़ करें और गेट हो जाएगा आपका। तो मुझे पता नहीं कि मेरी गेट की जर्नी ख़त्म हो गई है। मतलब मैं शायद PSUs के लिए प्रिपेयर करूं या फिर EAC के लिए वापस प्रिपेयर करूं या फिर इस बार ही मेरा क्लियर हो जाए। बट ये है कि ये जो जर्नी थी मेरी, जो IITs के लिए जर्नी थी, जो गेट की जर्नी थी, वो मुझे काफ़ी सेटिस्फाइड लगती कि मैंने काफ़ी अच्छा किया, मैं काफ़ी अच्छा कर सकता था, मैं अंडर 100 रैंक तो ला ही सकता था इस बार। बट गॉड का फेट है, शायद मैंने उतनी मेहनत ना ही की हो। तो पर मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और मैं जो मैं पूरे प्रोसेस में मिस कर रहा था वो थी अच्छी गाइडेंस, अच्छी मेंटरशिप, कि कोई हो जो बता दे कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सब्जेक्ट में ऐसा होना चाहिए, सब्जेक्ट में ऐसा होना चाहिए। मैं सब मिस करता, तो वो गैप रहता था मेरे अंदर कि कोई बता दे, कोई हेल्प कर ले, कोई सुन ले मेरी बात कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। तो आपके साथ भी ऐसा होगा, बट आप रीच आउट कर सकते हैं मुझे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एवरेज बच्चों के लिए कितना मुश्किल हो जाता है खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना। बट अगर कोई और कह देता है कि नहीं तुम सही कर रहे हो, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। मतलब अगर चाहिए अगर आपको, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को रीच कर सकते हैं, या फिर कहीं पर भी मेल कर सकते हैं। और अगर मतलब मैं चाहता हूँ कि जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं काफ़ी अच्छा हेल्प प्रोवाइड कर सकूँ, क्योंकि जो होशियार हैं, जो अच्छी कॉलेजेस हैं, उनको ज़रूरत नहीं होती, उनके पास खुद का एलुमनाई नेटवर्क है, उनको खुद के फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं। और जैसे मैं लोन था, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी प्रिपेयर नहीं कर रहे थे सिविल इंजीनियरिंग में इतने अच्छे से, तो मैं उनसे बात कर सकूँ। तो यही थी मेरी गेट की जर्नी, और आगे की जो IITs की जर्नी है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आपको कैसा लगे आप प्लीज़ बताना, या फिर ये वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप मेरे को प्लीज़ बताना कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। या फिर अगर आपको कुछ डाउट्स हैं वगैरह कि गेट के लिए क्या प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करें, या फिर कुछ और, वो भी आप पूछ सकते हैं, वो भी मुझसे शेयर करें। मैं मोर देन हैप्पी हूँ लिटरली आपको हेल्प करने के लिए, आपको बताने के लिए क्या पाथ लेना चाहिए, मतलब जितना भी मेरे पास एक्सपीरियंस है उस हिसाब से। सो थैंक यू, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Every single day